स्टोन ब्रिज, BRID, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें 4 रेजिस्टेंस हैं। लाइट तो बंद होगी। PQRS, this is added to cell and key K1 है, this is added to key, ये K1 हो गई पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, दिस इज एडेड टू गैल्वेनोमीटर, इसको गैल्वेनोमीटर से ऐड कर दिया गया, G से ऐड कर दिया गया। ये यहाँ पर क्या है, ये K2 हो गई। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस, ये P है, ये रेजिस्टेंस P Q, ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस S है। दिस इज करंट फ्लो I1, I2 और दिस करंट इज I, A B C D। इसमें व्हीट स्टोन करंट की K1 होगी। 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस P Q R S, इसमें 4 रेजिस्टेंस को एक सीरीज में ऐड किया गया है, ऐड करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है ABCD। इसके एक डायगोनल यहाँ पर एक डायगोनल BD है, BD को यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से ऐड कर देते हैं। सेकंड डायगोनल AC है, AC को सेल E एंड की K1 से इसको ऐड कर देते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज में इसमें 4 रेजिस्टेंस ऐड होते हैं और बीच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से ऐड कर देते हैं। सेकंड डायगोनल को यहाँ पर जो है सेल और की K1 से ऐड कर देते हैं। अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले की K1 को प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो इससे सेल से इसमें करंट, यहाँ पर करंट क्या है, करंट I1 फ्लो होती है, करंट I1 फ्लो होती है। दिस इज पॉइंट ए पॉइंट पर करंट जब ए पॉइंट पर आती है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दिस इज करंट फ्लो I1 एंड दिस इज करंट फ्लो I2। अब इसमें 2 पार्ट में यहाँ पर करंट I1 और I2 में करंट यहाँ पर जो है डिवाइड इसलिए होती है क्योंकि इसके रेजिस्टेंस यहाँ पर डिफरेंट है। जब रेजिस्टेंस डिफरेंट होते हैं तो करंट वहां पर डिफरेंट हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर करंट I1 हो गया। अब इसके बाद इसमें यहाँ पर जो की K2 होती है, K2 को कंप्रेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर करंट जो है फ्लो नहीं होती। जब गैल्वेनोमीटर में इसमें करंट फ्लो नहीं होती तो हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम क्या है, व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पर जो है वर्क करता है। अब इसमें जो करंट इसमें AB में फ्लो होगी वही करंट यहाँ पर I1 जो है B और C में फ्लो होगी, और जो करंट यहाँ पर AD में फ्लो होगी वही करंट यहाँ पर DC में यहाँ पर I2 फ्लो होगी। दिस करंट। अब इसमें यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस PQRS इसको ऐड किया गया है। 4 रेजिस्टेंस एडेड इन सीरीज। सबसे पहले 4 रेजिस्टेंस एडेड इन सीरीज, इनको सीरीज में इसको ऐड कर दिया गया है। 4 रेजिस्टेंस एडेड इन सीरीज में ऐड किया गया है और फिर इसमें करंट यहाँ पर फ्लो किए। 4 रेजिस्टेंस added in series, then a quadrilateral ABCD, then compress key K1, then current
फ्लो टू I, then point A, divided current I1 and I2। करंट यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड होती है, I1 एंड I2। अब इसमें यहाँ पर जो है एक सर्किट हमारा यहाँ पर है A B D A इन क्लोज सर्किट, A B D A, then using Kirchhoff second law, इसमें यहाँ पर यूजिंग यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करते हैं। उसके लिए हमारा सर्किट जो होता है ऑलवेज क्लोज होना चाहिए। जब क्लोज सर्किट होगा तभी हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ वहां पर यूज होगा, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर ABCD, यहाँ पर करंट, यहाँ पर क्या है, करंट I1 है, I1 रेजिस्टेंस P है। अब इसमें करंट जब अपोजिट हो जाती है तो वहां पर साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो माइनस यहाँ पर करंट I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। अब इस सर्किट में टोटल यहाँ पर ABDA, टोटल इस सर्किट में टोटल EMF की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसलिए 0 आ जाएगी। अब इससे इक्वेशन आ जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R, ये इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर फॉर्म हुई। अब इसमें एक क्लोज सर्किट हमारा इन सेकेंड क्लोज सर्किट, ये हमारा फर्स्ट क्लोज सर्किट हो गया और ये हमारा सेकेंड क्लोज सर्किट हो गया। अब इसमें यहाँ पर करंट क्या है, I1 है, रेजिस्टेंस Q1 है, माइनस यहाँ पर करंट I2 है, रेजिस्टेंस S है, टोटल EMF यहाँ इसका EMF 0 हो गया। इसमें यहाँ पर क्लोज सर्किट हमारा क्या है, B C D B, ये पूरा एक क्लोज सर्किट हो गया। अब इस सर्किट में हमारा EMF की वैल्यू 0 है, इसलिए EMF 0 हो जाएगा। अब इससे करंट आ जाएगी I1Q इज इक्वल टू I2S, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। अब एक इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन में आएगा I2S, ये कैंसिल हो जाएगा। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यहां पर जो है इससे फार्मूला एक फॉर्म में फाइंड हो गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये इक्वेशन यहाँ पर ये फाइंड हो जाती है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है। इसमें यहाँ पर दो हमारे जो है इसमें चीज ध्यान रखना है, इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, उससे रिलेटेड सॉल्व करना होता है। S की वैल्यू, R की वैल्यू, P की वैल्यू, Q की वैल्यू यहाँ पर इसमें फॉर्म करनी होती है, फाइंड करनी होती है न्यूमेरिकल में। तो इसमें जब कभी भी कहीं पर भी यदि हमारे 4-5 रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो उसमें एक बार वहां पर ये यूज किया जाता है, देखा जाता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर व्हीटस्टोन प्रिंसिपल तो वर्क नहीं करता है। इसमें व्हीटस्टोन प्रिंसिपल वर्क करने के लिए उसमें यहाँ पर P अपॉन Q, यदि इन दोनों साइड का P अपॉन Q, इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो यदि इक्वल होता है तो वहां पर व्हीटस्टोन प्रिंसिपल वर्क करता है। इसके लिए यहाँ पर जो है चीज ध्यान रखनी है, रेजिस्टेंस के लिए भी होता है और कैपेसिटर के लिए भी, उसमें उस चैप्टर में भी कहीं पर बहुत सारे न्यूमेरिकल उससे भी दिए गए हैं, तो ये चीज वहां पर यूज होती है। जब व्हीटस्टोन इन दोनों का रेशियो यहाँ पर सेम है तो इसमें बीच में जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा, रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस लगा होगा या फिर कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर लगा है,
तो इसमें करंट उसमें फ्लो नहीं होगी, अर्थात इसमें वो कैपेसिटर या वो रेजिस्टेंस वहां पर वर्क नहीं करेगा। अब इसमें यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इसमें से जब न्यूमेरिकल में आएगी तो उसमें 3 की वैल्यू तुम्हारी गिवन होंगी और थर्ड 3 की वैल्यू गिवन होगी, फोर्थ की वैल्यू इसमें रख करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये व्हीट स्टोन प्रिंसिपल यहाँ पर वर्क हो गया। अब इसकी यूजेस कहाँ हैं? यूजेस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, BRIDGE, यूजेस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसके कहां पर हम यूज करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का हम कहां पर यूज करते हैं? तो इसमें सबसे पहले इसको यूज करते हैं मीटर ब्रिज, BRID मीटर ब्रिज, और सेकंड है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये दो यहां पर जो है इसमें मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन प्रिंसिपल का यूजेस जो है मीटर ब्रिज में किया जाता है। मीटर ब्रिज में यहाँ पर जो है उसमें P और Q इसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उससे फाइंड करते हैं। और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में मीटर ब्रिज को यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक बार फिर यहाँ पर इसमें सबसे पहले इसमें 4 रेजिस्टेंस लेते हैं P Q R S। सबसे पहले इसको सीरीज में ऐड करते हैं। सीरीज में ऐड करने के बाद एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। उसके एक डायगोनल को सेल, यहाँ पर देखिए एक डायगोनल है सेल और की K1 से ऐड कर देते हैं। सेकंड डायगोनल को यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर की K2 से ऐड कर देते हैं। अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले की K1 को कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो इससे सेल से करंट I यहाँ पर करंट फ्लो होती है। अब इसमें जब करंट फ्लो होती है तो पॉइंट ए पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, I1 और I2। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होती है, तो जो करंट यहाँ पर AB में फ्लो होती है वही करंट यहाँ पर BC में फ्लो होती है। अब इसमें यहाँ पर जो करंट यहाँ पर जो है AD में फ्लो होती है वही करंट यहाँ पर DC में फ्लो होती है। अब इसमें सेम करंट यहाँ पर फ्लो होती है। अब एक सर्किट हमारा यहाँ पर क्लोज सर्किट बन जाता है ABDA, ये यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बन जाता है। तो इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? किसी भी क्लोज सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस का स्केलर मल्टीपल टोटल उस सर्किट के EMF के इक्वल होता है। तो यहाँ पर टोटल इस सर्किट में EMF क्या होता है? 0 है, इसलिए 0 हो गया, ये इक्वेशन इससे फॉर्म होगी। अब सेकंड यहाँ पर जो है सेकंड सर्किट BCDEB है, इसमें यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ I2 I1Q is equal to I2S हो गया। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, P/Q is equal to R/S। ठीक,